सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है व्रत, और व्रत में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले कुछ बेसिक सीख लेना है, तो हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक। देखिए, हमारा ये जो होता है, ये आकृति हम बनाते हैं, तो ये किसकी आकृति होती है? ये होती है एक व्रत की आकृति। अब देखो, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। अब इसकी अगर हम इस वाले पाथ की यानी कि इस पथ की हम बात करें तो ये क्या होती है? ये होती है व्रत की परिधि। क्या कहलाती है? परिधि, ठीक है। ये परिधि कहलाती है। और अगर हम यहाँ से इसके केंद्र से इसकी परिधि पे एक लाइन अगर हम खींचे तो ये कहलाती है इसकी त्रिज्या। और इसके अगर केंद्र से दोनों तरफ हम एक लाइन बना देते तो ये हो जाता है इसका व्यास, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डायमीटर, ठीक है। अगर हमें पूछा जाए कि व्रत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, या फिर हमसे बोले व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो व्रत के अंदर का जो भाग है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ये पूरा जो मैंने इसको छायांकित किया है, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा व्रत का। तो देखिए, अब देखो, हमारा जो मेन है वो यहाँ से है। अगर हम एक व्रत का निर्माण करते हैं, ये हमने व्रत का निर्माण कर दिया, ठीक है, और हमने यहाँ से दो चाप काट दिए, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक चाप यहाँ से काट दिया और एक चाप यहाँ से काट दिया, और हमने इनको नाम दिया A, B, C और D, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो चाप है ये तो होगा दीर्घ, यानी कि बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या होता है? दीर्घ। तो ये कौन सा चाप होगा? दीर्घ चाप। और जो नीचे वाला है CD, ठीक है, ये कौन सा चाप होगा? लघु चाप। और हमें देखो, चाप जब भी लिखते हैं तो चाप में देखो ये ऐसा निशान बना देते हैं हम, चाप के जैसा बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, तो AB चाप बोलेंगे इसको बोलेंगे CD चाप। अब हमसे एक चीज पूछ रहे हैं, जो व्रत के अंदर का जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? व्रत के अंदर का भाग को बोलते हैं अभ्यंतर, और व्रत के बाहर का भाग होता है, ये जो बाहर का भाग है इसको हम बोलेंगे क्या? बहिर्भाग, ठीक है। और अगर कभी भी व्रत की जो हमारी ये व्यास है, व्यास से अगर हम दो चाप काट देते हैं बराबर, ठीक है, दो चाप काट देते हैं व्यास से, तो हमारा जो व्रत है वो किस रूप में ये हो जाता है? वो हो जाता है, देखो, ऊपर वाला चाप और नीचे वाला चाप बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों चाप बराबर हो जाएंगे तो ये कौन सा व्रत हो जाएगा? अर्धव्रत हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला भी अर्धव्रत हो जाएगा और नीचे वाला भी अर्धव्रत। क्यों? क्योंकि जो हमारे चाप है ये इस व्रत को आधे आधे भाग में बांट देंगे, और आधा भाग व्रत का क्या कहलाता है? अर्धव्रत कहलाता है। अब हम करेंगे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है खाली स्थान भरिए। हमें खाली स्थान भरना है। सबसे पहला है हमारा व्रत का केंद्र व्रत के खाली स्थान में स्थित होता है। अब देखो, केंद्र कहाँ होता है? यहाँ होता है, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभ्यंतर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम अभ्यंतर। कौन सा भाग होगा? अभ्यंतर में स्थित होता है। क्या स्थित होता है? व्रत का केंद्र। सेकंड है एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, व्रत के खाली स्थान में स्थित होता है, ठीक है। जो एक बिंदु दे दिया हमें, ठीक है, एक बिंदु दे दिया, वो क्या है? केंद्र से ये देखो, एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, मतलब कि ये त्रिज्या से अधिक हो, क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ तक है, यहाँ तक होती है, और इसको अधिक बोल रहा है, अधिक हो, तो व्रत के खाली स्थान में स्थित होता है। तो देखो, अंदर के भाग में तो स्थित नहीं होगा, ठीक है, तो कौन से भाग में होगा? बहिर्भाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्भाग। क्या हो जाएगा? बहिर्भाग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड है हमारा व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का खाली स्थान होता है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा, ये देखो, व्रत में अगर सबसे बड़ी जीवा हम डालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? वो व्यास के बराबर हो जाएगी, क्योंकि व्यास से ही व्रत की सबसे बड़ी जीवा बना सकते हैं हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? व्रत का व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, यानी कि डायमीटर होता है। फोर्थ है एक चाप
खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो देखो व्यास के सिरे हों, ये हमने यहाँ पर करा था, ये देखो एक चाप, ये देखो इसके सिरे क्या है, खालिस्तान, जो भी हमसे दे रखा है वो व्यास के सिरे हों, इसके किसके, जीवा के। तो देखो चाप के जो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या बोल रहा है, एक चाप खालिस्तान होता है, वह चाप क्या होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अब व्यास के सिरे हो, ये देखो व्यास के सिरे, तो ये क्या निर्माण करेगा, अर्धवृत्त का निर्माण करेगा। देखो ऊपर भी अर्धवृत्त बनेगा, नीचे भी अर्धवृत्त, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। यानी कि एक हमारा वृत्त है, ये रहा, अभी एक तल पे विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो एक तो ये भाग, ठीक है, जहां से ये टच हो रहा है, एक ये भाग हो जाएगा और एक ये भाग हो जाएगा। तो कितने भाग हो गया, 3 भाग, तो हम लिख देंगे उसे 3 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो हमारा है सत्य और असत्य, हमसे बोल रहा है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, ठीक है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी कि ये बोल रहा है कि हम केंद्र से वृत्त की किस पे, ये क्या है, परिधि, यानी कि वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित ये बिंदु से मिलाने पर क्या होती है, वो एक त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या ही तो बन रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि सत्य हो जाएगा ये। इसका सेकंड है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। ये कैसे पॉसिबल होगा, देखिए एक वृत्त है, अब हमने यहाँ पर एक चाप काट दिया, एक यहाँ पर चाप काट दिया, अभी चाप काटेंगे तो ये जीवा होगी क्या, नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड है इसका, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, यानी कि एक वृत्त है और इसको 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। कैसे होगा, सभी बराबर है सभी, तो दीर्घ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि दीर्घ कब होगा, जब एक छोटा चाप होगा एक बड़ा चाप होगा, जब ही दीर्घ होगा, लेकिन ये तो सभी को दीर्घ बता रहा है, दीर्घ चाप नहीं हो सकता। इसका फोर्थ पार्ट है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, यानी कि एक जीवा है वृत्त की जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो देखो AC एक क्या है, ये यहाँ पर हमने बनाया था, ये देखो AC वृत्त की जीवा, ठीक है, जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। अब त्रिज्या से 2 गुनी क्या होती है, व्यास हो, व्यास कहलाएगा, यही बोल रहा है, वृत्त का व्यास कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, राइट हो जाएगा ये, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, वृत्त एक समतलीय आकृति है, बिल्कुल समतल पर ही बनता है वृत्त, तो ये क्या है, एक समतलीय आकृति है, तो यार राइट हो जाएगा। सिक्स्थ है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होता है, एक व्यास कहलाता है। फिर से हम पढ़ते हैं, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, एक तल पर, ये एक तल है, इन पे स्थित बिंदुओं का समूह, ठीक है, उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होती है, एक व्यास कहलाता है। व्यास कैसे कहलाएगा, देखो ये अगर है तो व्यास थोड़ी कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला है 7th नंबर इसका, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा, एक जीवा है जिस पर केंद्र स्थित होता है, ऐसे बोल रहा है, लेकिन जीवा पे ये देखो, ये एक जीवा है, ये केंद्र है, स्थित है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पर तक मिलेगी, ये यहाँ तक, जब जाकर के वृत्त की त्रिज्या बनेगी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ही मिल रही है, तो त्रिज्या नहीं बन रही, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।